This is our third day for the types of reaction. Although चैप्टर को तो कुछ दिन हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस को चैप्टर फर्स्ट को चलते हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन टाइप्स ऑफ रिएक्शन का ये थर्ड डे है। अभी तक हमने 4 टाइप्स की रिएक्शंस स्टडी कर ली है, उसके बीच में हमने कुछ प्रैक्टिकल्स देखे थे। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी 5th टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी हमने 4 टाइप्स की रिएक्शन कौन कौन से की थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कल किया हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हमने इनके बीच में इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देखे थे, प्रैक्टिकल्स करते हुए देखा था। आज हमारी लास्ट टाइप की रिएक्शन निकल के आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा क्वाइट, मतलब मैं पहले से ही आपको इन्फॉर्म करके चल रहा हूं कि थोड़ा सा क्वाइट आपको थोड़ा सा नया निकल के आएगा। ठीक है, इसके अलग अलग मेथड्स हैं टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। ठीक है, इसे अंडरस्टैंड करने के अलग अलग मेथड्स निकल के आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ऑलमोस्ट आपको 2 तरह के मेथड्स निकल के आएंगे, दोनों को एक्सप्लेन करूं। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के हमारे पास क्या क्या टाइप्स निकल के आ रही हैं, किस तरीके से। ठीक है, अपने स्पीकर बंद कर लो, स्पीकर ऑफ कर लो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां से। ठीक है, 1 मिनट, चलो हम टाइप पे और आ रहे हैं। फर्स्ट टाइप जो मेरी निकल के आ रही है दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के बीच में सिंपल याद रखिए, फॉर द ऑक्सीडेशन, नाम से ही पता चल रहा है, मींस ऑक्सीजन के साथ कोई बात चल रही है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होता क्या? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अपने स्पीकर बंद कर दो प्लीज, डिस्टर्बेंस होती है फिर। ठीक है, ऑक्सीडेशन का मीनिंग ही यही निकल के आ रहा है, मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन एवरी टाइम प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, हर कंपाउंड के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं भी होती कभी कभी। ठीक है, मैक्सिमम कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स आगे चल के ऐसे निकल के आएंगे जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही नहीं है। सो स्टार्टिंग विद, बेसिकली हम स्टार्ट किसके साथ कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के साथ, बाद में चेंज कर देंगे डेफिनेशन को। सो ऑक्सीडेशन मींस, कॉपी के ऊपर नोट कर लो इसे, ऑक्सीडेशन मींस, ठीक है, ईदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स के बीच में ऑक्सीडेशन की आपकी डेफिनेशन निकल के आ रही है। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस। ठीक है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। वेयर एज रिडक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, रिडक्शन अब ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन के बीच में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एडिशन कर दी। ठीक है, और या फिर होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सब्सटेंस। आगे चल के जब रिएक्शन करेंगे तब हम आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। फॉर द टाइमिंग इसे अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके रखो, क्योंकि जब हम रिएक्शन करेंगे ना, फर्स्ट टाइम जब रिएक्शन करते हैं बच्चा भूल जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो शायद डेफिनेशन के ऊपर आपको वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, अब जिन प्रोसेस के बीच में, अभी आप याद रखो। ठीक है, स्पीकर बंद करो अपने, गुरकिरत अपना स्पीकर बंद करो। ठीक है, अब रिमेंबर वन थिंग, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन,
ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कभी सेपरेट नहीं हो सकते, ठीक है, ये हमेशा इकट्ठे ही अक्कर करते हैं, ठीक है। सो कंबाइंड अफेक्ट, जो इनका कंबाइंड अफेक्ट निकल के आता है, दैट इज नोन एज रिडॉक्स, ठीक है। अब एक रिएक्शन के अंदर इट डजंट हैपन, कभी ये ऐसा नहीं होगा कि हां ऑक्सीडेशन अक्कर करेगी और रिडक्शन अक्कर नहीं करेगी। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन गो हैंड इन हैंड, ठीक है, इकट्ठे ही चलते हैं, ठीक है। सो कंबाइंड जो इनकी रिएक्शन निकल के आती है, दैट इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली, और हमेशा साइमल्टेनियसली ही चलेंगे, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अक्कर साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बड़ा ध्यान रखना है, अभी मैं सिर्फ डेफिनेशन के साथ डील कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको रिएक्शन के ऊपर लेके जाऊंगा तब आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, एजेंट है मतलब ऐसी चीज जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे, ठीक है। द सब्सटेंसेस, एजेंट है ना, ठीक है, द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके पास ऑक्सीजन होगी वो ही प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल मैंने mg लिखा, MgO, ठीक है। अब MgO के बीच में इसके पास ऑक्सीजन है ना, तो मींस ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल के आएगा। ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल के आ रहा है, बिकॉज इन फ्यूचर, ठीक है, बिकॉज इन फ्यूचर आगे चलकर क्या होगा, Mg क्या करेगा, किसी ना किसी सब्सटेंस को अपना ऑक्सीजन दे सकता है। अगर ये अपना ऑक्सीजन किसी और सब्सटेंस को प्रोवाइड कर देगा तो मैं इसका क्या नाम रख दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं इसे क्या कहना शुरू कर दूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब इसकी दो दो डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं हम, एक ऑक्सीजन की टर्म्स में पढ़ रहे हैं, एक हाइड्रोजन की टर्म में। या फिर ऐसा सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स, ठीक है, व्हिच रिमूव्स हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, MgO निकल के आ रहा है प्लस HCl निकल के आ रहा है, ठीक है। तो क्या किया, Mg ने क्या किया, ऑक्सीजन इसे प्रोवाइड कर दी, ठीक है, इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब यहां से हाइड्रोजन, मतलब क्लोरीन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो क्या निकल के आया, मेरे पास निकल के आया MgCl2 प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। अब इसे MgO ने क्या किया, Mg ने यहां पर क्या किया, Mg ने क्या किया, हाइड्रोजन HCl में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, अपना MgCl2 बना लिया। अब चाहे ऑक्सीजन की टर्म्स में ले लो, चाहे हाइड्रोजन की टर्म्स में ले लो, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोज व्हिच प्रोवाइड ऑक्सीजन और व्हिच कैन रिमूव हाइड्रोजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, आगे जाके केमिकल रिएक्शन आएगी तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या निकल के आएगा, ये सारा रब कर रहा हूं, रिड्यूसिंग एजेंट में क्या निकल के आया, व्हिच गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने HCl बोला था, HCl के बीच में ये Cl हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो ये मेरा क्या निकल के आ रहा था, रिड्यूसिंग एजेंट। HCl के बीच में ये अगर हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो इसे क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन ये कह देंगे which removes ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को क्या कर दे, रिमूव कर दे। नोट्स साथ साथ नोट करिए जाओ ये बातें। अब ये सारी डेफिनेशंस जो मैंने आज रिडॉक्स रिएक्शन के बीच में अभी बताई हैं, ये सारी की सारी डेफिनेशंस मेरी यूज होगी जब हम एक केमिकल रिएक्शन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक ये डेफिनेशन सामने नहीं होंगी, ठीक है। ये डेफिनेशंस अगर आपने कॉपी में लिखी है, आगे चल के मैं कोई अगर रिएक्शन दिखाऊंगा तो ध्यान से देखिएगा, आप मेरी डेफिनेशन की सारी बातें रिएक्शन के बीच में नजर आनी शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, सारी बातें मेरी रिएक्शन के बीच में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब इसके दो मेथड्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन को समझने के। अगर ये वाला मेथड ना समझ में आए तो आगे चल के एक और मेथड निकल के आएगा। ठीक है, हालांकि रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर 10th क्लास के बीच में बच्चों को थोड़ा बहुत तंग होता ही है कुछ बच्चे। ठीक है, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझ आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैं आगे जा रहा हूं। नोट कर लिया इतना? सभी ने नोट कर लिया इतना? कोई एक जना बोल दो अमन, नोट कर लिया? चलो सभी ने कर लिया नोट। ठीक है, तो जिंदर कल कहा था? अच्छा चलो ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। मूविंग फर्दर, मेरे पास एग्जांपल निकल के आ गई। मैंने पहले ही बोला था रिएक्शंस के बीच में आगे 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 एग्जांपल्स निकल के आएंगे और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। मैं इसे स्क्रीन के पास लेके जा रहा हूं मोबाइल को। ठीक है, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या निकल के आ रही है? पहली एग्जांपल निकल के आ रही है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, ठीक है, चार चीजें बढ़ के आए हैं हम पीछे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या थी? रिएक्शन थी। इसी तरह से रिडक्शन, इट वाज आल्सो ए रिएक्शन। इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ के आए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड फोर्थ बढ़ के आए थे रिड्यूसिंग एजेंट। अब इन्हीं चार टर्म्स के साथ हम डील करने वाले हैं। अब इन्हीं चार टर्म्स के साथ मैं डील करने वाला हूं, इन्हीं चार टर्म्स के साथ घूम भी जाएंगे हम। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, ठीक है, अब ये दो चीजें जो निकल के आ रही है मेरे पास, दीज आर रिएक्शंस, इन्हें रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक है, दीज आर सब्सटेंस, ये क्या होंगे? सब्सटेंस होंगे। ठीक है, ये रिएक्शंस होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ऊपर आते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बीच में हमने क्या बोला था? ठीक है, डेफिनेशन के ऊपर आ रहे हैं। डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। अब ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ध्यान से देखते हैं तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? यहां पर हाइड्रोजन के बीच में अगर मैं इधर मूव करके जाऊं, इस चीज को देखो, नजर आ रहा है? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, कोई ऑक्सीजन नहीं है। राइट हैंड साइड में जाके मैं हाइड्रोजन को देखता हूं तो उसके साथ क्या पड़ा हुआ? ऑक्सीजन पड़ा हुआ। ठीक है, डेफिनेशन के ऊपर आ रहा। डेफिनेशन में क्या बोला? ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। अब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी। लेफ्ट हैंड साइड में कोई ऑक्सीजन नहीं है, राइट हैंड साइड में अगर देखता हूं तो ऑक्सीजन ऐड होगी। इट मींस इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन अक्कर की है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर की है। इसके ऊपर कौन सी रिएक्शन अक्कर की है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर की है। इस चीज को समझो। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में आ रही है सभी को? भव्या समझ में आई? छवि, गुनगुन, गुरकीरत? मैं सभी के नाम तो नहीं ले पाऊंगा। सौम्या समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहे हैं बेटा जी। डेफिनेशन के ऊपर आओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन के ऊपर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन बोलती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या देखा? हाइड्रोजन यहां पर पड़ा हुआ था, इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं है अभी। ठीक है अमन जी, लेफ्ट हैंड साइड में जब मैंने रेक्टेंस में हाइड्रोजन को देखा तो उसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट। लेकिन जैसे ही मैं राइट हैंड साइड में जाता हूं तो राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मींस देयर इज एन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू दी हाइड्रोजन। ठीक है, सब्सटेंस यहां पर क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। अब हाइड्रोजन के साथ मैंने क्या ऐड कर दी? राइट हैंड साइड में जाते जाते ऑक्सीजन ऐड होगी। इट मींस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी रिएक्शन अक्कर की है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर की है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अब रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ रिएक्शन समझाई है, एजेंट्स नहीं समझा रहा। एजेंट्स आगे समझाऊंगा।
मुझे मालूम था ये चीज थोड़ी सी मुश्किल है, पेशेंस के साथ करने वाली चीज है। ठीक है, अब रिडक्शन की डेफिनेशन के ऊपर जाओ जरा। आपने अगर नोट्स नोट किए हैं तो रिडक्शन की डेफिनेशन को देखो जरा। रिडक्शन की डेफिनेशन कहती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मैंने डेफिनेशन सामने ले आया है, ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब इसमें हो क्या रहा है, अब जब मैंने इसे देखा, जब मैंने कॉपर को देखा, ठीक है, इसमें क्या अक्कर कर रही है, देयर इज ए रिमूवल। अब इधर जाते हुए देखता हूं तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट। अब रिडक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर इट मींस क्या अक्कर कर रहा है, मेरी रिडक्शन अक्कर कर रही है। यहां पर क्या अक्कर कर रहा है, मेरा रिडक्शन रिएक्शन अक्कर कर रहा है। क्लियर हो रही है बात, ये क्लियर हुई। सारा डेफिनेशन के साथ ही चल रहा है। जिस बच्चे को डेफिनेशन याद रहेगी उसी को समझ में आएगा कि किस रिएक्शन के अंदर कहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर कर रही है, किसमें रिडॉक्स। अब आप देखो, मैंने क्या बोला था आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन कभी अलग अलग नहीं आएंगे। एक ही रिएक्शन के बीच में ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी अक्कर कर रही है, एक ही रिएक्शन के बीच में, उसी रिएक्शन के बीच में रिडक्शन भी अक्कर कर रही है। इट मींस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इकट्ठी चल रही है। इट मींस ये क्या बोलूंगा मैं, रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रही है बात, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नोट कर लो, मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूं, स्लोली एंड स्टडीली। क्लियर है। तभी मैंने इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर पूरा एक दिन रखा हुआ था। मुझे मालूम था कि बिल्कुल नहीं निकल के आएगी, बच्चे कंफ्यूज होता अगर मैं साथ में रख देता इसे पिछली रिएक्शन के साथ। चलो इतना क्लियर है अब, ठीक है। अब जो मेरा पोर्शन क्लियर हो गया उसे मैं यहां से रब कर रहा हूं, ठीक है, इसे यहां से रब कर दिया, इतना पोर्शन मेरा क्लियर हो गया, ठीक है जी, ये रिमूवल हो गया। अब मेरी बात निकल के आती है किसकी, एजेंट्स की, ठीक है। अब मैंने इसी के अंदर अभी मैंने रिएक्शंस देखी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन की बात की। अब मैं एजेंट्स के ऊपर आना चाहता हूं, ठीक है। अब मेरे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब डेफिनेशन के ऊपर आओ जरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन कहती है द सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की टर्म्स में, ठीक है। अब ध्यान से देखो जरा, पूरे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने की है, राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन किसके पास है, रेक्टेंगल के बीच में ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास है, ठीक है। किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास है। अगर कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इट मींस कॉपर ऑक्साइड, यहां पर इसने लिखा भी है कॉपर ऑक्साइड इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब जिसके पास ऑक्सीजन होगी वही तो सब्सटेंस प्रोवाइड कर सकता है ऑक्सीजन। समझ में आई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात, ठीक है। सो कॉपर ऑक्साइड इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बात क्या बताया था, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, ठीक है। द सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब कॉपर ऑक्साइड, अब जिसके पास ऑक्सीजन होगी, यार मेरे पास अगर कोई चीज है मैं वही चीज प्रोवाइड कर सकता हूं, अगर मेरे पास कोई चीज है ही नहीं तो मैं प्रोवाइड क्या करूंगा। अब कॉपर ऑक्साइड के पास ही ऑक्सीजन है और किसी के पास ऑक्सीजन है ही नहीं रिएक्टेंट्स के बीच में, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही निकल के आएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन की टर्म्स में रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन देखो। ऑक्सीजन की टर्म्स में रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन होती है दैट रिमूव्स ऑक्सीजन, ठीक है, दैट रिमूव्स ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर मैं ये कह सकता हूं, या जो गेन कर ले, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन, यहां पर मैं आप डेफिनेशन को क्या लिख रहा हूं, रिमूव्स की जगह लिख रहा हूं गेन, एक ही बात निकल गया, विच गेन ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब आप ध्यान रखो, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर करती है दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट, उसे क्या बोला जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर करेगी उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट।
और जिसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन अक्कर कर रही है, देख के ही पता चल रहा है आपको, मैंने एरो भी बनाया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के शुरू होता हुआ रिएक्शन कहां पे आ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके ऊपर अक्कर कर रही थी, हाइड्रोजन के ऊपर, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी मेरा क्या निकल के आ रहा है, हाइड्रोजन। तो एजेंट्स एंड रिएक्शंस एक ऑपोजिट है एक दूसरे का, नोट कर लो, ठीक है, नोट ऐसे नोट कर लो, नोट डाल के लिख लो अपनी कॉपीज के बीच में, द सब्सटेंसेस ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर अकरिंग आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नोट डाल के लिख लो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, बट याद रखने के लिए, बच्चे को याद तो रखवानी है ना बात, तो याद रखने का यह तरीका है, जिस सब्सटेंसेस के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर कर रही है, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एंड द सब्सटेंसेस ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन इज अकरिंग, ठीक है, आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और अगर किसी को अगर डेफिनेशन क्लियर है, डेफिनेशन याद है, तो पेपर में अगर उसने एग्जांपल दे दी एग्जामिनर ने, तो और उसमें पूछ लिया रिडक्शन एक्शन कहां पर अक्कर कर रही है, ऑक्सीडेशन एक्शन कहां पर अक्कर कर रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो अगर किसी को डेफिनेशन क्लियर है तो 100% है वो बता ही देगा। क्लियर है यहां तक? मैं अगली रिएक्शन पे जाऊं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो प्लीज। गुनगुन क्लियर है? हर्षित, जयशना, कोमल क्लियर है? यस सर। यार ये पूजा पूजा कौन है? पूजा पूजा जो मेरे पास यहां पर है अभी, वो कौन सा बच्चा है, क्या नाम है? मेरे पास एक नाम शो हो रहा है पूजा पूजा, वो मुझे मालूम नहीं कौन सा बच्चा है। माइट भी पेरेंट के नाम से लॉगिन किया उन्होंने, लॉगिन कर लिया पता नहीं। अच्छा चलो ठीक है, शुगुन क्लियर है, युवम क्लियर है, ऋषि जी क्लियर है? हाँ जी सर। युवम क्लियर है? चलो मैं अगली रिएक्शन के ऊपर जा रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर जा रहा हूं। देन अगली रिएक्शन मेरे पास निकल के आ रही है H2S प्लस क्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन की टर्म्स में आ गई। जो ऊपर वाली रिएक्शन, अब आप डेफिनेशंस में भी देखो, डेफिनेशंस क्या है, आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डेफिनेशन ये आ रही ऑक्सीजन की टर्म्स में आ रही, सारी एक्सप्लेनेशन ऑक्सीजन की टर्म्स में, ठीक है। अब इसमें सारी की सारी डेफिनेशन हाइड्रोजन की टर्म्स में निकल के आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी निकल के आएंगी जिनमें सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, और कुछ रिएक्शंस ऐसे निकल के आएंगी जिनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन इसमें भी आगे चल के एरर निकल के आएगा, ठीक है। फिलहाल फटाफट इसे खत्म करते हैं, फिर अगली पार्ट के ऊपर जाएंगे, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, टॉपिक थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है, मुश्किल नहीं है, बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड मांग के चलता है, बच्चे के होश खुले हो, कान खुले हो, सारा कुछ खुला हो कि हाँ दिमाग चल रहा हो, ठीक है। ये नहीं है कि साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पे ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अपना ध्यान रखो इस बात के ऊपर, ठीक है जी। चलो आ रहा हूं हाइड्रोजन के ऊपर। अब ये मेरे पास निकल के आया, ठीक है। अब हाइड्रोजन की टर्म्स में ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन निकल के आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन निकल के आती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन रिमूव, अब इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर जाते जाते हाइड्रोजन यहां पर क्या होगी, रिमूव होगी, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ये निकल के आती है,
और इस रिएक्शन के बीच में H2S के साथ में क्या देख रहा हूं, राइट हैंड साइड में सॉरी रेक्टेंस के बीच में लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन सल्फर के साथ है, लेकिन प्रोडक्ट की साइड पे जाते जाते हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। ठीक है, सो इट मींस यहां पर क्या अक्कर किया, ऑक्सीडेशन। यहां पर क्या अक्कर कर गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर कर गई। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रिडक्शन रिएक्शन की तरफ जाऊं तो वहां पर निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो मैं क्या देख रहा हूं, रिएक्टेंट्स में क्लोरीन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जब मैं प्रोडक्ट्स की तरफ जाता हूं तब मेरे पास हाइड्रोजन के ऊपर क्या, क्लोरीन के साथ क्या आता है, हाइड्रोजन। तो ये क्या निकल के आ रहा है, रिडक्शन। तो मेरे पास दो तरह की डेफिनेशंस है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर मेरी क्या अक्कर कर रही है, रिडक्शन रिएक्शन अक्कर कर रही है। ठीक है, अब मैंने नोट में कोई बात लिखवाई थी आपको। ठीक है, छवि नोट में क्या बात लिखी थी हमने, अमन नोट में क्या लिखा था, Sir, the substance on which oxidation reaction is occurring is known as reducing it. मतलब कि यहां पर H2S क्या आएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब जिसके ऊपर मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर करेगी, उसे क्या बोलेंगे, ऑपोजिट है उसका, रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आ रही है। और जिस सब्सटेंस के ऊपर रिडक्शन रिएक्शन अक्कर कर रही है तो वो सब्सटेंस क्या निकल के आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस मेरा क्या निकल के आएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर हो रही है बात, सभी को क्लियर है ये बात। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछो, भव्या डाउट है इसमें, जी सर। नोट कितना आया ना, जी हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। कोमल क्लियर है, सभी को क्लियर है, महक सरगम क्लियर है, यस सर। चलो यस सर। चलो सभी को क्लियर है, प्रवीण आगे बढ़ रहे हैं फिर। ठीक है, सो दिस इज दी हाउ वी कैन हैव ए नॉलेज ऑफ रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ना हर बार ऑक्सीजन और, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, हर बार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, अब यहां पर आ ही गया इन दी अर्ली केमिस्ट्री, बिल्कुल स्टार्टिंग वाली केमिस्ट्री की अगर बात करें, इन दी अर्ली केमिस्ट्री ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वर टर्म्स, ठीक है, एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, साथ में लिख सकते हैं एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैंने अर्ली केमिस्ट्री वाला कंसेप्ट समझा दिया आपको। ठीक है, पीछे हमने जितना भी किया दैट वाज इन दी टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे चल के जब मॉडर्न केमिस्ट्री निकल के आई तब हमें पता चला अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी निकल के आती हैं ना जिनमें ऑक्सीजन होता है और ना ही उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ना ही उसमें हाइड्रोजन होता है, ना ही उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शंस के बीच में भी रिडक्शन रिएक्शन अक्कर कर रही है और मतलब रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर कर रही है। ठीक है, तब हमने न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन दी। ठीक है, अब न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन जो मेरे पास निकल के आ रही है, हालांकि ये थोड़ी सी सीनियर क्लास की बात चली जाती है। ठीक है, 10th क्लास में अगर मैं सोच के चलूं तो टीचर्स जो है बड़े ध्यान से डालते हैं। 10th क्लास में टीचर्स जो भी आपको रिएक्शन डालेंगे उसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन होगा 90% केसेस में। मैं लेकिन वो 10% केसेस देख के चल रहा हूं कि इसमें अगर मुश्किल टीचर ने डाल दिया। ठीक है, जनरली बोर्ड क्लासेस में तो नहीं डालता टीचर, लेकिन जब आप प्री बोर्ड्स की बात करते हैं तो प्री बोर्ड्स में टीचर जो है एक्सट्रीम लेवल की टफनेस देख के डालता है। ठीक है,
तब उसमें जो है वो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के कंसेप्ट को छोड़ के इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन डाल सकता है। दिस इज द रीजन कि मैं ये वाला टॉपिक लेके आया हूं इसके बीच में। हालांकि आपको एनसीईआरटी के बीच में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का जो रिएक्शन निकल के आई है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बेसिस के ऊपर ही है, ठीक है। चलो मैं आगे आ रहा हूं। अब यहां पर मेरी जो अर्ली केमिस्ट्री है इज डीलिंग विद द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर इसने एक रिएक्शन लिख के भी बताई हुई है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम इधर जाते जाते क्या हो गया, अगर ध्यान से देखें, ठीक है, मैग्नीशियम इधर जाते जाते क्या हो गया, ऑक्सीजन गेन कर ली। अगर इसने ऑक्सीजन गेन कर दिया यहां पे तो मींस ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकर कर गई यहां पे, ठीक है। अब सिमिलरली एक दूसरी एग्जांपल निकल के आती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इसने उधर जाते जाते क्या कर लिया, ऑक्सीजन लूज कर दिया तो रिडक्शन अकर कर गई। ये पुराना कंसेप्ट ही निकल के आ गया। ये सारा मैंने रिवाइज करवा दिया, अभी पुराना कंसेप्ट, नए कंसेप्ट की तरफ जा रहा हूं। नए कंसेप्ट में क्या निकल के आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की टर्म्स में मैं नहीं बता रहा हूं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की टर्म्स में नहीं निकल के आएगा। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विल अकर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, will occur in terms of electron transfer, ठीक है। आज जो बच्चे बिल्कुल आज ज्वाइन किया है, मैं यहां बता दूं 40 मिनट्स के बाद ना सेशन ये एक्सपायर हो जाता है, तो आप वापस वही वाले लिंक को क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। ऋषि, गुरकीरत, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। एक और बच्चा आया था, चलो ठीक है जी, 40 मिनट्स होने वाले हैं, ठीक है। मैं वापस आ रहा हूं। अब ऑक्सीडेशन क्या है मेरा, ऑक्सीडेट, अब नोट कर लो, न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन टॉपिक का नाम है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म्स में मेरा क्या निकल के आ रहा है, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब यही वाली डेफिनेशन ज्यादातर यूज की जाती है। अब जैसे ही चलो 10th क्लास में तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की टर्म्स में आ ही गया, लेकिन जैसे ही आप +1 क्लास में जाएंगे तो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की टर्म्स में आपको रिडॉक्स सेक्शन समझाई जाएगी, ठीक है। तो होता क्या, ऑक्सीडेशन को क्या कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज रिडक्शन को क्या कहते हैं, रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Oxidation is the loss of electrons, whereas reduction is the gain of electrons. अब इसकी शॉर्ट फॉर्म में इसे याद रखने का तरीका कैसे है, ठीक है, ऑयल रिग, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में ये बात याद कैसे लिखी जा सकती है, ऑयल रिग। ऑयल रिग का मतलब है ऑक्सीडेशन इज लॉस, ठीक है। याद रखने का तरीका क्या है, ठीक है, मुझे कैसे याद रखेगा, ठीक है। ऑयल रिग, रिडक्शन इज गेन, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज रिग का मतलब निकल के आता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, हाउ टू, ठीक है। क्लियर हो रही बात, ठीक है। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड, ठीक है। इंटरलिंक्ड है वो तो पता ही है हमें, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो ऑब्वियस है राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो राइट हैंड साइड में वो क्या कर लेगा, दूसरे वाला क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। सो ओवरऑल हमने यही जूनियर क्लासेस में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही कंसेप्ट के ऊपर चल रही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अब अगर इसे अच्छी तरह से समझो तो मुझे 9th क्लास के टॉपिक के ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। अब 9th क्लास में अगर आपको याद हो, ठीक है, 9th क्लास की अगर बात करें तो आपने ना टेबल पढ़ा हुआ था, टेबल
ऑफ आइंस, ठीक है, जिसमें अनाइंस एंड कटाइंस का टेबल निकल के आता था, ठीक है, अनाइंस एंड कटाइंस का टेबल निकल के आता। दिस इज द रीजन, अब 9th क्लास में आपने टेबल ऑफ आइंस पढ़ा हुआ है। दिस इज द रीजन मैं क्यों 10th क्लास के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को रिलेट करके बता रहा हूं, क्योंकि जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, तो टीचर ये कह सकता है आपने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, तो इसलिए टॉपिक मैं इंक्लूड कर सकता हूं। अब अगर आपको उसमें अगर अच्छी तरह से याद हो तो हम कैसे करते थे, ठीक है। अब मेटल्स क्या होते थे, जो लूज करते थे, मेटल्स क्या होते हैं, लूज, which loss, in which there is loss of electrons. For example, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, ठीक है, whereas ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन मेटल था, ये गेन कर सकता था, which can gain electrons, ये भी 2 निकल के आ गया, ठीक है। अब जो लॉस करता है, ठीक है, जो लॉस करता है, ठीक है, उसे कहते हैं पॉजिटिव, दैट इज अनाइन, ठीक है, उल्टा हो गया, उसे कहते हैं कटाइन। कटाइन को याद रखने का तरीका कैसा है, कैसे, कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है। अब जो गेन करते हैं दैट बिकम्स नेगेटिव, उन्हें कहते हैं अनाइंस, उन्हें कहते हैं अनाइंस। अब ये आपने सारा 9th क्लास में पढ़ा हुआ, और अगर किसी को भूल रहा है ना वो टेबल, आज ही अपनी 9th क्लास की बुक उठाओ, वो टेबल थोड़ा सा रिवाइज करो, तो आपको सारा कुछ याददाश्त आपकी वापस आ जाएगी। जो भूल के बैठे हुए ना लॉकडाउन में, आपकी याददाश्त वापस आने वाले थे, ठीक है। अब यही कंसेप्ट के साथ, ठीक है, मूविंग विद द सेम कंसेप्ट, यही कंसेप्ट के साथ इसने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझाने की कोशिश की। इसने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को समझाने की कोशिश की। आगे सारे कुछ रह गए बीच में, 2-3 रह गए। चलो वापस आ रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अभी पीछे क्या समझाया कि मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स वेयरएज नॉन मेटल्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर अब मैंने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन में मींस व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन इज व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड रिएक्शन क्या होता है, व्हिच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो आप लास्ट में रिएक्शन को चेक कर सकते हो, मैंने क्या लिखा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, क्या निकल के आ रहा है, Mg है, ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है,
अब ये 9th क्लास के टेबल के बीच में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो लूज करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। और वैसे भी हम 3rd यूनिट करेंगे ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स साइंस का, तब तक ये बात आपको क्लियर हो जाती है, ठीक है। बच्चे को फिर ये बात क्लियर हो जाती है, ठीक है। अगर अभी डाउट निकल के आता है तो कोई बात नहीं, 3rd यूनिट निकल के आएगा साइंस का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तब आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन से मेटल्स हैं और कौन से नॉन मेटल्स, ठीक है। अब रिएक्टेंट्स के बीच में देखिए 2Mg प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट्स में क्या निकल के आ रहा है, 2MgO। MgO तभी निकल के आता है, लास्ट टाइम हमने किया था ये, मैं दोबारा समझा रहा हूं इसे, ठीक है। हमने ये क्या किया था, MgO 9th क्लास में किया था। Mg के ऊपर अगर आपको वो टेबल याद हो 2 पॉजिटिव लिखा होता है और ऑक्सीजन के ऊपर प्रॉपर 2 नेगेटिव, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, यहां पर Mg लिया, यहां पर ऑक्सीजन लिया, इसका चार्ज यहां पर लिखा, इसका चार्ज यहां पर लिखा। अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर दो, तो फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या निकल गया, कंपाउंड क्या निकल गया, MgO। हमने ये 9th क्लास में किया हुआ, अगर याद हो आपको, जैसा किया हुआ है 9th क्लास में। हाँ जी सर किया है, बट अभी बुक किया उसकी तो मेरे पास टेबल्स नहीं है। चलो टेबल कोई बात नहीं, देख लेंगे बीच में। लेकिन अगर ये चीज याद है तो ये बिल्कुल वही वैसे ही बनाई गई है, ठीक है। जो ये लिखा मैंने यहां पर, जो ये लिखा हुआ है ये वही चीज लिखी हुई है, दिस इज MgO, ठीक है। अब MgO है तो आप खुद सोचो, Mg के ऊपर क्या था, 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, 2 नेगेटिव। पॉजिटिव का मीनिंग मैंने अपनी पिछले स्लाइड में क्या पढ़ाया, पॉजिटिव का मतलब होता है विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव का मतलब होता है विच कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने यही पढ़ा। तो यहां से मेरा कंसेप्ट निकल के आ रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन, ठीक है। फॉर द टाइमिंग 9th क्लास के लिए बस इतना सा, 10th क्लास के लिए ऑक्सीडेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, हल्का फुल्का कंसेप्ट याद रखिए, आपको कोई कॉम्प्लेक्स इक्वेशन नहीं निकल के आएगी इसके बीच में, ठीक है। आपको कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस नहीं निकल के आएंगी, ठीक है। फटाफट कवर करें, ये नोट कर लो, देयर आर 3 कॉमन रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है। मेरे पास यहां पर 3 कॉमन रिडॉक्स रिएक्शंस निकल के आ रही हैं, ठीक है। आज इसे मैं खत्म करने वाला हूं, तो कोई बात नहीं अगर मैथ्स की क्लास लेट शुरू हो जाए, इसे खत्म कर देते हैं। नोट करना है आपको साथ साथ, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, नोट कर लो लेकिन आप इसे, कि इन केस अगर पूछ लिया कभी किसी टीचर ने तो पता हो बच्चे को, ठीक है। देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट इज कंबशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन, तो कंबशन वर्ड आ गया, मींस बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। बर्निंग अकर कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक कंपाउंड लिया, ठीक है। नोट कर लो ये साथ साथ, फ्री मत बैठना, साथ साथ नोट करते रहना, ठीक है। मेरे पास एक कंपाउंड निकल के आ रहा है, अब उसकी कंबशन करवा रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे पास यहां पर ये निकल के आ रहा है, ठीक है। नोट कर लो और आपको मुझे बताना क्या है, ठीक है। बाद में आप अपनी कॉपीज में इसे कंप्लीट करेंगे और आपको मुझे ये बता के सेंड करना है ये मैसेज कि किसमें ऑक्सीडेशन अकर कर रही है और किसमें रिडक्शन, जो ये 3 रिएक्शंस निकल के आ रही, ठीक है। सिमिलरली सेकंड रिएक्शन मेरे पास निकल के आ रही है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इट इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर ए सिंगल रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। अब यहां पर देखो ClO आ रहा है, ठीक है। वही रिएक्शन रिड्यूस हो रहा है, वही क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, ठीक है। इसे कहते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिस इज नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लो, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज ए टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन वेयर ए सिंगल रिएक्टेंट is reduced and oxidized
इट इज ऑल्सो नोन एज ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी वाइवा के बीच में पूछ लेते हैं टीचर्स आके एक्स्ट्रा नॉलेज के क्वेश्चंस। ठीक है, नोट कर लिया यहां तक। देन थर्ड टाइप इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप इज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन आपको ऐसा लगेगा जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है, लेकिन कभी कभी आपके पास कुछ रिएक्शंस ऐसी आएंगी, मैं आपको क्वेश्चंस डालूंगा अभी, जिनमें आपको पूछा जाएगा क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी कुछ रिएक्शंस ऐसे निकल के आएंगी जिनमें दो दो टाइप्स की रिएक्शंस अक्कर करेंगे। फॉर एग्जांपल थर्ड रिएक्शन में देखिए, थर्ड रिएक्शन में अंदर रिडॉक्स रिएक्शन भी अक्कर कर रही है, वेरस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अक्कर कर रही है। दोनों एट द सेम टाइम ही अक्कर कर रहा है। कॉमन स्पीकर बंद कर लो। ठीक है, दोनों एट द सेम टाइम ही अक्कर कर रहा है। क्लियर हो रही बात? हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसे निकल के आएंगे जो दो दो टाइप्स की रिएक्शंस को बता रही होंगी। सिमिलरली यही कंसेप्ट के साथ मेरी थर्ड रिएक्शन निकल के आ रही है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। देख के लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यस इट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट एट द सेम टाइम ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि HCl लूज कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज लूजिंग, क्लोरीन इज लूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, अगर वो लूज कर रहा है, ठीक है, अगर आपको याद हो, अगर वो रिड्यूस कर रहा है तो रिडक्शन रिएक्शन अक्कर कर रही है, सॉरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अक्कर कर रही है। तो जिंक के ऊपर क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन अक्कर करेगी। ठीक है जी, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, एनसीईआरटी के अंदर, इसलिए कह रहा हूं इसे नोट कर लो। ठीक है, समहाउ अगर किसी टीचर ने एक्स्ट्रा डालने की कोशिश की एग्जामिनेशन में, तब थोड़ा बहुत, सारे टीचर्स तो नहीं डालेंगे, ठीक है, मेरे ख्याल से बोर्ड क्लास में भी एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे, फिर भी आप नोट करके रखिए। अगर नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ू। क्या बेटा? आप यहां पर HCl को देखिए, HCl क्या हो रहा है यहां पे? मतलब क्लोरीन यहां पर क्या? हाँ जी, क्लोरीन लूज कर रहा है हाइड्रोजन। अगर एक में ऑक्सीडेशन एक्शन होगी तो दूसरे में हमें क्या लिखना है? रिडक्शन एक्शन ही लिखना बेटा। ठीक है, अब ये आपको समझ में पता क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज अब ये अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंसेप्ट को छोड़ के, अब मैं ये सेम रिएक्शन देख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं ये सेम रिएक्शन देख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ, मेरे पास क्या आ रहा है? Zn प्लस HCl चेंज हुआ ZnCl2 प्लस H2, ये चीज निकल के आ रही है, इसे बैलेंस करते हैं 2 आएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बीच में अगर आप इसे देखो, ठीक है, Zn है, ठीक है, इधर क्लोरीन है, Zn के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 1 है। ठीक है, अब अगर Zn को देखोगे, Zn पॉजिटिव निकल के आएगा, ठीक है, 2 पॉजिटिव होगा, क्लोरीन -1 होगा, क्लोरीन -1 होगा। सो ये वाली रिएक्शन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के बेसिस के ऊपर नहीं उठाई हमने। ठीक है, दिस इज रिएक्शन बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। और अगर बच्चे, अब 10th क्लास के बच्चे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बीच में अगर डाउट रहता है, ठीक है, छवि ध्यान देना, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बीच में डाउट रहता है तो आप चेक करो, आप क्या बोल रहे थे? HCl के ऊपर क्या अक्कर कर रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियस है, जो साथ वाला कंपाउंड पड़ा होगा उसके ऊपर क्या अक्कर कर जाएगी? रिडक्शन। ठीक है, आपको किसी ने ये नहीं पूछना कि बताओ ऑन द विच बेसिस यू हैव क्लासिफाइड दिस रिएक्शन,
आपको कभी ये नहीं पूछेगा, वो सिंपल पूछेगा क्लासिफाई करिए कि रिएक्शन है, ठीक है, बताइए किसके ऊपर ऑक्सीडेशन अकर कर रही है, किसके ऊपर रिडक्शन। अगर आपको ऑक्सीडेशन पता चल गई है, ठीक है, अगर आपको पता चल गया कि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन अकर कर रही है, ठीक है, अगर आपको पता चल गया इसके ऊपर ऑक्सीडेशन अकर कर रही है तो ऑब्वियस है, अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चक्कर में तो जाऊंगा नहीं, तो मैं ऑब्वियस है इसके ऊपर क्या मान के चलूंगा कि क्या अकर कर रही है, रिडक्शन। बाय डिफॉल्ट लिखा नहीं जा रहा यहां पे, ठीक है, तो क्या है, बाय डिफॉल्ट ही है कि मैं इसे क्या मान के चलने वाला हूं, रिडक्शन मान के चलने वाला हूं, ठीक है। वैसे इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस के ऊपर निकल जाती है, ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है। ठीक है, देन आगे बढ़ रहा हूं, टॉपिक कंप्लीट करें, हम चैप्टर कंप्लीट करें आज, ठीक है। रेंसी डिग्री, अब आपने क्या देखा, अब इन दिनों में पता क्या हुआ, घर में काफी मटेरियल ना घर वालों ने स्टोर करके रखा हुआ, राशन भी ले आए होंगे बच्चों के लिए ना, ऑयली सब्सटेंस भी लेके आए होंगे, लेज वगैरह लेके आए होंगे, सारा कुछ लेके आए होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप कभी कभी कोई चीज खा रहे हो, ठीक है, उसे पूरी तरह से हमने फिनिश नहीं किया, ठीक है, पैकेट में थोड़े से सामान बच गया, और अगर उसे ओपन छोड़ दोगे, नेक्स्ट डे अगर उसे खाओगे तो या तो उसमें से स्मेल आ रही होगी, ठीक है, या वो बासी हो जाते हैं, ठीक है, हम उसे कहना शुरू कर देते हैं कि बासी हो, ठीक है। अब साइंस में इस टर्म को हमने क्या नाम दिया हुआ, रेंसिडिटी का नाम दिया हुआ, साइंस में हमने इसी टर्म को क्या नाम दिया हुआ, रेंसिडिटी का। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑयली फूड आइटम्स, क्लियरली आ गया, मतलब इसमें चिप्स की बात हो रही है, ठीक है, आप अगर टिक्कियां खा रहे हो, एक आध टिक्की बच गई, अगले दिन खाने के लिए छोड़ दी, तो उसकी बात हो रही है, ऑयली सब्सटेंसेस की बात हो रही है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट व्हेन ऑयली फूड आइटम्स आर केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, ज्यादा दिन के लिए रख दो, ठीक है, दे स्टार्ट टू स्मेल वेरी बैड, बड़ी गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। दिस हैपेंस बिकॉज फैट्स एंड ऑयल्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन अकर कर रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये निकल के आ रहा है दे हैव गेन ऑक्सीजन, फैट्स एंड ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड मतलब बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसने वहां से क्या किया, ऑक्सीजन गेन कर ली, हेंस दे बिकम रेंसिड, दैट चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल, उनका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, स्मेल भी चेंज हो जाता है, ठीक है, खाने में फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है। टू अवॉइड दी स्पॉइलेशन, ठीक है, स्पॉइलेशन मैं खराब होने से उन्हें बचाना चाहता हूं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनके अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, आर एडेड टू दी ऑयली फूड आइटम्स, ठीक है। अब वो एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली मेरा नाइट्रोजन गैस निकल के आती है, ठीक है। फूड आइटम्स कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय कीपिंग देम इन एयर टाइट पैकेट्स। आप देखा होगा लेज का पैकेट लेके आओ, इन दिनों में तो चलो मिल ही नहीं रहा, आप कोई भी ले आओ, लेज का पैकेट ले आओ, कुछ भी ले आओ, उसके अंदर ना हवा भरी होती है, दैट ए गैस इनसाइड दैट पैकेट इज ऑफ नाइट्रोजन, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रोडक्ट, नाइट्रोजन एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट, मतलब वो उसे बासी होने से बचाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होने से बचाएगा, ठीक है। लेकिन वंस यू ओपन इट, आप उसे अगर ओपन कर दोगे सारी की सारी नाइट्रोजन बाहर निकल जाती है। अब आपको वो जो चिप्स या फ्राइड पैकेट आपने जो भी ओपन किया, ठीक है, उसे साथ के साथ कंज्यूम करना पड़ेगा, अगर आप अगले दिन के लिए छोड़ दोगे तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है, अगले दिन के लिए छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा। जितने भी ये मैंने एग्जांपल यहां पर लिखी हुई है, जितने भी यहां पर निकल के आ रही हैं आइटम, सारी की सारी ऐसी हैं, लेज है, डोरिटोस है, चीटोस है, जितने भी निकल के आ रहे हैं ऐसे फूड आइटम्स, ठीक है, जिनके अंदर ऑयल प्रेजेंट है, सभी के अंदर नाइट्रोजन उन्होंने भर के छोड़ी हुई है, ठीक है। अब कुछ पैकेट्स ऐसे निकल के आते हैं, जब हम मार्केट में लेने जाते हैं शॉपकीपर के पास, उनके बीच में गैस ही नहीं होती, तो आपको वो लेने नहीं चाहिए, चाहे आपका शॉपकीपर जो मर्जी कहे कि हवा निकल गई है, ठीक है, वो बोल देते हैं कि यार होया कुछ भी नहीं है जी, पैकेट में कुछ भी नहीं होया, उनके पास गैस निकल गई है। अरे यार वो सारी गैस के कारण तो वो फ्रेश रहेगा। वंस द नाइट्रोजन गैस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द
दैट चिप्स, ठीक है। अब वो चिप्स अब जब आप ओपन करोगे वैसे फ्रेश नहीं नजर आएंगे, खाने में वैसा टेस्ट भी नहीं आएगा, ठीक है, गंदे। सो वेन एवर यू आर मूविंग इन द मार्केट, आप किसी शॉप के ऊपर फ्राइड चीजें लेने जा रहे हो और अगर वो उसके बीच में से आपको गैस निकली हुई मिल रही है तो आप उसे अवॉइड करिए, उसे बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है जी, समझ में आया, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन इन द डेली लाइफ। ये ऑक्सीडेशन की एग्जांपल निकल के आ रही है हमारी खाने के बीच में, ठीक है, डेली लाइफ के बीच में, ठीक है। अब रिसेंटली किसी ने ऐसे चिप्स खाए हो जिसके बीच में गैस नहीं थी, है कोई बंदा ऐसा? इन दिनों में कुछ हुआ हो ऐसा? मतलब सभी ने ताजा माल ही खाया या बता नहीं रहे? अच्छा मुझे ये बताओ, मोटा कौन कौन हो गया एक महीने के अंदर अंदर, किसने वेट गेन कर लिया? है कोई? बोलना ही नहीं, सूर्या ने कर ले भोगा मतलब मौलिक लग रहा है। हार्दिक कह रहा है मैं तो लूज किया है, चलो मैं गेन किया, एटलीस्ट मेरा तो मुझे पता है मैं गेन कर लिया काफी, ठीक है। चलो मैं आगे जा रहे हैं, अगली देन क्रोजन। रैंसिडिटी वी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, क्रोजन इज आल्सो ए प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, बट क्रोजन किंदे विच देख रहे हैं ਅਸੀਂ मेटल्स ਦੇ ਵਿੱਚ देख रहे हैं, ठीक है। क्रोजन इज अकरिंग इन दी मेटल्स, ठीक है। वेयरएज रैंसिडिटी लेके ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ठीक है। सो क्रोजन इज अकरिंग इन दी मेटल्स, ठीक है। वो कौन से मेटल्स निकल के आ रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इफ यू कंसिडर ए आयरन, ठीक है, शीट, आयरन शीट को इमेजिन करके देखो, ठीक है। आयरन शीट के ऊपर क्या होता है, थोड़े दिन अगर ओपन एयर में पड़ी रह जाए, बाहर बारिश में पड़ी रह जाए तो वो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। दैट रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो रस्टिंग निकल के आ रही है आयरन की, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, इज क्रोजन, उसे क्या बोलते हैं, क्रोजन। अब रस्टिंग इज स्पेशल नेम, ठीक है, आयरन के बीच में जो क्रोजन होती है दैट इज नोन एज रस्टिंग, ये स्पेशल नेम है क्रोजन का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप गोल्ड और सिल्वर की आर्टिकल्स को देखो या कॉपर के आर्टिकल्स को देखो, ठीक है, तो अब अगर आप सिल्वर के आर्टिकल्स को देखो या गोल्ड के आर्टिकल्स को, तो ब्लैकिश टोन हो जाती है थोड़े सालों बाद उनकी, सूर्य को तो ज्यादा मालूम होता है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसे साफ करवाने के लिए लेके आते हैं, ठीक है। असि सुनियारे को लेके जाने हैं सोना या सिल्वर दी ज्वेलरी, ठीक है, जे वो खराब हो जाती, टार्निश वर्ड की यूज करते हैं हमने वास्ते, टार्निश्ड, गेटिंग टार्निश्ड वर्ड की यूज करते हैं, टार्निश्ड। टार्निश्ड का मतलब है ऑक्सीडेशन अक्कर कर गई है सिल्वर ते गोल्ड दी ज्वेलरी दे उत्ते, ऑल्दो बड़ी जल्दी नहीं अक्कर करदी बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, बहुत घट रिएक्शन करते हैं, बट ਜਦੋਂ रिएक्शन करते हैं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। दैट ब्लैकिश लेयर ਜਿਹੜੀ सिल्वर ਤੇ गोल्ड ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ठीक है, वो इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। हार्दिक प्लीज मैं टॉपिक खत्म कर दवा, कोई गल नहीं, आज मैथ की क्लास नहीं, कल लगा लेंगे, ठीक है। एंड कॉपर आर्टिकल्स ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਟਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਲਡ ਰਸਟਿੰਗ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਰਨਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਪਰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। एंड आफ्टर रिएक्शन विद द ऑक्सीजन ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ,
ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਇਰਨ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਇਸਟ 에ਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੋਇਸਟ 에ਅਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਇਫ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 4Fe plus 3 ਆਕਸੀਜਨ plus 2H2। ਹੁਣ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਵਾਟਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਅਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਰਸਟਿੰਗ ਆਫ ਆਇਰਨ ਅਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ that is 2Fe 2O3 2H2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। सिमिलरली जे मैं सिल्वर की गल करा, सिल्वर इज Ag। ठीक है, अब कहते हैं सिल्वर टार्निश्ड हो गया। टार्निश मतलब उनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर आ गई है, ब्लैकिश कलर का हो जाएगा सिल्वर उदो। ठीक है, मम्मा को कोई ना कोई सिल्वर की जे कोई रिंग पई हुई है या कुछ भी आया है, गोल्ड का भी कुछ पिया है, उन्हें चेक करो। जे तो वो ब्लैकिश कलर का होया है मींस ऑक्सीजन के नाल उनकी रिएक्शन अकर हुई है। तो फिर आप उन्हें सुनहरे को लेके जावांगे तो सुनहरा उन्हें साफ कर देंदा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नु की कर देंदा? रिड्यूस कर देंदा। ऑक्सीजन होंदे तो ले लेंदा वो। समझ आ रहा है डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कितना यूज कर रहे हैं इसे? ठीक है, सूर्या तेरे तो समझ ज्यादा आ रहा होना, तेरे पापा का काम ही यही है। यस सर, यस। है ना, काले रंग की ज्वेलरी जे लेके जाते हैं तुसी उन्हें साफ करके देंगे हो। साइंटिफिकली ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ, ਸੋ ਦੈਟ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ origignal ਕਲਰ ਗੇਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਯੈਸ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? 4Ag plus H2S plus O2 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? 2Ag 2S plus H2O। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ tarnished silver। This is known as tarnished silver। ठीक है, then कॉपर की रिएक्शन करवाने। ठीक है, कॉपर की रिएक्शन 2Cu plus H2O plus CO2 सारा एटमोस्फेयर ਵਿੱਚ प्रेजेंट है। ठीक है, की देंदा मैनू? कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस CuCO3। हुण आ किहड़े कलर दा हुंदा है? ग्रीन कलर दा हुंदा, जिहड़ी लेयर निकल के आ रही है। So these are the reactions of corrosion। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ? corrosion of various metals। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ एटमॉस्फेरिक सब्सटेंसेस ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ठीक है, this is known as corrosion। ठीक है, सारे ने अपने अपने स्पेशल कुछ ना कुछ हैगा वा, रस्टिंग नाम रखा होया वा। सिल्वर ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਨਿਸ਼ਡ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ठीक है, क्लियर है? नोट कर लिए रिएक्शंस? मूविंग फर्दर, हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, सो corrosion का टॉपिक भी समझ आ गया। ठीक है, देन हाउ टू प्रिवेंट corrosion। ठीक है, हुन सोचो
हाउ टू प्रिवेंट corrosion, हाउ टू प्रिवेंट corrosion। ठीक है, सो पहला स्टेप क्या आएगा, पॉलिशिंग। आप आयरन वगैरह से सब्सटेंसेस ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, पॉलिशिंग। ठीक है, सेकंड की निकल के आया, ग्रीसिंग, ग्रीसिंग कर दो ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ठीक है, और ऑयलिंग कह देंगे ਅਸੀਂ, मतलब एक अलग लेयर तैयार कर दो। हाउ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन corrosion, पॉलिशिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो या ऑयलिंग कर दो। ठीक है, थर्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, थर्ड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਪਲੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, we are coating a substance with layer of different substance। नोट कर लो ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ ਕੋਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, आयरन is coated with the zinc। ठीक है, with the help of electroplating, with the help of electroplating। ठीक है जी, so today we have completed with the first chapter of science। साइंस का साडा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, दिस इज एंड ऑफ फर्स्ट